8 मार्च 2014 को चाइना के बीजिंग जाने के लिए एक प्लेन उड़ता है। मलेशिया से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद इस प्लेन का संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है। इसके बाद कई सालों तक MH370 नाम के इस प्लेन की खोज की जाती है, लेकिन आज तक इस प्लेन का कोई पता या ठिकाना नहीं मिला। बहुत कोशिशों के बाद जब इसकी खोज पर कर्टन ड्रॉ कर दिया गया तो लोगों के हाथ नाउम्मीदी लगी। हालांकि मलेशिया की सरकार ने एक बार फिर से इस प्लेन की तलाश को हरी झंडी दे दी है। MH370 को गायब हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जब इस प्लेन ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी तो इसमें 229 लोग सवार थे। आज तक उनके परिजनों को नहीं पता कि ये लोग आखिर कहाँ गायब हो गए। हालांकि 20 दिसंबर को मलेशिया की सरकार ने फिर से इसकी जो खोज है उसको ग्रीन फ्लैग दिया है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि सरकार इसकी खोज फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो गई है, इसको गो अहेड दे दिया गया है। दरअसल मलेशिया की सरकार को एक अमेरिकी कंपनी का ऑफर आया है। इस कंपनी का नाम है ओशन इन्फिनिटी। कंपनी अगर इस प्लेन को खोज निकालती है तो उसे $70 मिलियन दिया जाएगा। मलेशिया की सरकार ये पैसे देगी। हालांकि इसके पहले MH370 की जितनी भी खोज हुई है उसमें बोइंग के इस प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। कहते हैं कि इंडियन ओशन आइलैंड और अफ्रीका के पूर्वी भाग में इससे जुड़े कुछ सुराग मिले, लेकिन वो भी पुख्ता नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 8 मार्च 2014 को ये प्लेन कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ। इसके विदा होने के 40 मिनट बाद तक ये ट्रांसमिशन के थ्रू कनेक्टेड था, मैसेजेस भेज रहा था। जब ये प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में घुसा तो इसके कैप्टन ने गुड नाइट का एक आखिरी संदेश दिया। इसके बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ट्रांसपॉन्डर ऑफ होने की वजह से इसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो गई। मिलिट्री रेडार से पता चला कि ये प्लेन वापस से उत्तरी मलेशिया और पेनांग आइलैंड की ओर मुड़ा था। फिर अंडमान से होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड की ओर चला गया। फिर ये साउथ की ओर मुड़ा और फिर इसकी किसी तरह की कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाई। घटना के बाद मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने इसको खोजने के लिए अंडर वाटर सर्च स्टार्ट किया। ये सर्च 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में किया गया। इसके सेंटर में सदर्न इंडियन ओशन था। सर्च सैटेलाइट और प्लेन के ऑटोमेटिक कनेक्शन से जुड़ा जो डेटा था उस पर बेस्ड था। 2 सालों तक चले इस सर्च ऑपरेशन पर $143 मिलियन का खर्च आया, लेकिन जब लंबे समय तक कुछ हाथ नहीं लगा तो जनवरी 2017 में इस प्लेन की खोज को बंद कर दिया गया। फिर 2018 में उसी ओशन इन्फिनिटी की पिक्चर में एंट्री हुई, जिसकी बात हमने स्टोरी की शुरुआत में की। ओशन इन्फिनिटी ने मलेशियाई सरकार को नो क्योर नो फी नाम का एक ऑफर दिया। मतलब अगर कुछ मिलता है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो पैसे वापस। और सर्च ऑपरेशन के लिए 3 महीने का समय मांगा। ओशन इन्फिनिटी को कुछ हाथ नहीं लगा और 2018 में इस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। इन सब के बीच जुलाई 2018 में एक रिपोर्ट आई। इसी से जुड़ी रिपोर्ट थी, 495 पन्नों की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि MH370 के कंट्रोल से जानबूझकर किसी ने छेड़छाड़ करके इसका रास्ता बदल दिया गया। हालांकि जांच में ये नहीं पता चला कि आखिर किसने ऐसा किया। रिपोर्ट में कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही का मामला भी निकलकर सामने आया और उनको भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचने की सलाह दी गई। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन में यह निकलकर सामने नहीं आया कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या। रिपोर्ट में यह कहा गया कि जब तक प्लेन का रेकेज, मलबा नहीं मिल जाता तब तक ये बताना पॉसिबल नहीं है कि प्लेन के साथ क्या हुआ। हालांकि अब जब वापस से इसकी तलाश शुरू हुई है तो उम्मीद जागी है कि शायद 10 साल के लंबे समय के बाद MH370 को लेकर जो रहस्य बना हुआ है, अगर इसका रेकेज मिलता है तो उससे पर्दा उठ सकेगा।